प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले करीब 16 महीने से देश में एक चाइना के बॉर्डर के ऊपर बहुत हलचल नज़र आ रही है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। बीच में शांति थी, अब करीब 1.5-2 महीने से फिर वो ऐसा शुरू हो गया। LAC पर काफ़ी सारी फ़ौज वहाँ देखी जा रही है, काफ़ी जमावड़ा फ़ौज का वहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से नहीं है, हमने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। लेकिन ये सब इसी वर्तमान सरकार बहुत सालों से, यानी 62 की लड़ाई के बाद से चाइना की तरफ से कोई ऐसी विशेष हरकत नहीं देखी गई थी। वर्तमान सरकार के आने के बाद से, जबकि प्रधानमंत्री महोदय जब ये 2014 के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री हमारे देश के वो चाइना की तरफ लाल आँख करके नहीं देखते हैं, इनकी तरफ लाल आँख करके देखना चाहिए। और जब ये आ गए हैं तो इनकी औकात का पता लग गया है, ये कितनी लाल आँख करते हैं। यानी हमारे प्रधानमंत्री महोदय केवल बातें करते हैं, कुछ नहीं है इनकी बात में असर नहीं है, कहीं रिजल्ट नहीं है इनके। इन्होंने क्लियर कट बोला था, हम लाल आँख करके दिखाएंगे। क्या लाल आँख किया? ये 20 जवान हमारे शहीद हुए थे पिछले साल। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार की नाकामी का नतीजा है ये, सरकार की नालायकी का नतीजा है ये जवानों को बलि का बकरा बनाया था सरकार की घटना ने, सरकार की कमज़ोर मानसिकता ने। दुखद है ये। और अब भी वहाँ पर LAC पर घटनाएं हो रही हैं, मतलब पूरी तैनाती हो रही है। लग रहा है कि शायद कभी भी कुछ हो सकता है। ये क्यों सरकार और प्रधानमंत्री महोदय झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट हैं। पिछले साल इन्होंने बयान दिया था, हमारे देश की सीमा में 1 इंच में भी कोई नहीं घुसा है, कोई नहीं घुसा है। और मैंने इनके बयान के बाद प्रधानमंत्री महोदय के पास मेमोरेंडम भेजा था, लिखित में इनको सबूत दिए थे कि ये देखिए, ये यहाँ चाइना बैठा हुआ है। राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबके पास हमने ये मेमोरेंडम भेजा था, कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने RTI लगाई, RTI में भी इन्होंने गोल, क्योंकि ये कलाबाज हैं, कलाकारी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये वर्तमान सरकार 1 नंबर कलाकार सरकार है। देश की ज़रूरतें, देश की भावनाएं, देश की जनता की भावनाओं को कभी भी ये उसको देखते नहीं हैं, कभी भी उसको महसूस नहीं करते, उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। हमेशा इन्होंने देश को अंधेरे में रखा है। किसी भी चीज़ के लिए इन्होंने देश को कभी भी सूचना नहीं दी है। रफाल सौदा है, वो भी ऐसे ही हुआ है। रफाल सौदा भी बहुत बड़ा घोटाला है, मगर कोई भी चीज़ इन्होंने आगे नहीं आने दी है। इतनी कलाकारी की है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी इन्होंने अपने हक में फैसला करा लिया है। जबकि हिंदू पेपर ने सारे सबूत पेश किए थे, उनको भी मानने से इन्होंने मना कर दिया है। इन्होंने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट चोरी हुए हैं, इनको माना नहीं जा सकता। तो इतनी बड़ी कलाकार सरकार इस देश के लिए हित में नहीं है, इस देश के भावनाओं के खिलाफ है। ये देश हित में नहीं है। ये सरकार को जितना जल्दी उखाड़ा जाएगा उतना जल्दी देश कुछ बच जाएगा। बहुत ही दुखद है ये कि ऐसी असंवैधानिक गैर जिम्मेदार सरकार 74 साल में पहली बार मिली है। भ्रष्टाचार पहले भी होते रहे हैं, मगर इन्होंने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और तानाशाही 1 नंबर की है। इस देश में कभी तानाशाही नहीं हुई है, लेकिन वर्तमान सरकार तानाशाही कर रही है। तो मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, आप जागिए और देखिए लद्दाख में क्या घटनाएं हो रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हलचल हो रही है फ़ौज की। आपको देखना चाहिए। आप तो बड़ी शांति वार्ताएँ कर रहे हैं, उनका असर कहाँ हो रहा है। पहले की सरकारों को आप दोष देते थे, आप क्या कर रहे हैं? आपके केवल भाषण थे प्रधानमंत्री महोदय, एक्शन कहीं भी नहीं है आपका, कहीं भी पॉजिटिव एक्शन नहीं है। ये दुखद है कि आप जैसी मानसिकता की सरकार यहाँ पर है इस देश में। भाजपा की जो मानसिकता है वो देश के खिलाफ रही है हमेशा, और ऐसी मानसिकता पिछले 7.25 साल से देश के ऊपर भारी पड़ रही है, देश के ऊपर भारी पड़ रही है, देश को कमज़ोर कर रही है, चारों तरफ से कमज़ोर कर रही है, देश को खोखला कर रही है ये सरकार। इस सरकार को तुरंत उखाड़ना होगा। पूरे देशवासियों से मैं अपील करता हूँ, फौजी जनता पार्टी के साथ आप मिलिए और इस सरकार को उखाड़ेंगे और एक संवैधानिक सरकार का हम गठन करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।